जय हिंद दोस्त। और आइए हम लोग देखेंगे अब फिजिक्स का दूसरा क्लास। फिजिक्स का दूसरा क्लास है मात्रहीन एवं विमाहीन राशि। मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि। इसमें देखेंगे आपेक्षिक घनत्व एवं सापेक्षिक घनत्व, इनका कोई मात्रा या विमा नहीं होता है। एक है आपेक्षिक आर्द्रता एवं सापेक्षिक आर्द्रता, इसका भी कोई मात्रा या विमा नहीं होता है। एक होता है आवर्धन, इसका भी कोई मात्रा नहीं होता है। घर्षण गुणांक का भी कोई मात्रा नहीं होता है। विकृति की भी कोई मात्रा नहीं है। तो 5 ऐसा है जिसका कोई मात्रा नहीं होता है। अब आते हैं समांगता का सिद्धांत। किसी भी सूत्र का प्रत्येक पद का मात्रक एवं विमा समान हो तो उसे हम समांगता का सिद्धांत कहेंगे। यहाँ देखेंगे सूत्र v बराबर मीटर प्रति सेकंड होता है, v वेग होता है। u बराबर भी मीटर प्रति सेकंड ही होता है। और a होता है त्वरण और t होता है समय। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का होता है और गुने समय का टाइम का सेकंड हो गया तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसका विमा LT-1 LT-1 LT-1, यानी वेग का प्रारंभिक वेग का भी LT-1 और त्वरण और समय का भी LT-1 होता है। अब फार्मूला होता है एक दूसरा फार्मूला S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसका भी विमा L होता है। तीसरा जो फार्मूला होता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर जो 2AS, इसका L स्क्वायर T-2 L स्क्वायर T-2 L स्क्वायर T-2 होता है। अब आते हैं प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसे कहते हैं? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। एक प्रकाश वर्ष में 365 × 24 × 365 करेंगे, उसके बाद 24 से गुना करेंगे, उसके बाद 60 × 60 × 3 × 8 यानी 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, या एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर प्रकाश का चाल होता है। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष यहाँ पे दूरी का मात्रक है। अब आते हैं पार्सेक। दूरी का सबसे बड़ी इकाई क्या होता है? तो सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होता है। एक पार्सेक में 3.08 × 10⁻16 मीटर, और उसी को किलोमीटर में बदलेंगे तो 3.08 × 10⁻13 किलोमीटर हो जाएगा। एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। खगोलीय दूरी क्या है? एटॉमिक यूनिट। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की ओर, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत को खगोलीय दूरी कहते हैं। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच के औसत को हम कहेंगे खगोलीय दूरी। एक खगोलीय दूरी में 1.496 × 10⁻11 मीटर, इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 1.496 × 10⁸ किलोमीटर होता है। 1.5 × 10⁻11 मीटर यानी 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे 3 जनवरी ये सूर्य है, अब ये 4 जुलाई। तो 3 जनवरी को सूर्य सबसे नज़दीक होता है और 4 जुलाई को सूर्य सबसे दूर होता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। इस घटना को उपसौर कहते हैं, पेरीहेलियन कहा जाता है। उपसौर का मतलब भी छोटा होता है, उप होता है, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इस तरह से। और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है। इस घटना को अपसौर कहते हैं, जिसे एपीहेलियन कहा जाता है। चलिए तो आइए देखते हैं हम लोग समुद्री दूरी। तो समुद्री दूरी क्या है? समुद्री दूरी को हम नॉटिकल मील में मापते हैं। समुद्री दूरी को हम नॉटिकल मील में मापते हैं। एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होता है। एक मील में 1.6 किलोमीटर, यह भी इम्पोर्टेंट है। एक मील में 1.6 किलोमीटर। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है चाल। चाल या स्पीड एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल का SI मात्रक पहले भी हम लोग देख चुके हैं, मीटर प्रति सेकंड होता है।
चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। चाल धनात्मक या शून्य होता है, चाल कभी निगेटिव नहीं होता। चाल धनात्मक या क्या होता है? चाल अदिश राशि है। कैसा राशि है? क्यों? क्योंकि इसमें परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। परिणाम दिशा दोनों हो उसे हम सदिश कहेंगे। वेग वेलोसिटी, एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहेंगे। विस्थापन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग क्या है? तो विस्थापन एक जगह से दूसरे जगह किसी वस्तु को एक समय के अंतराल पर हम दूर को कर देंगे। तो वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, चाल का भी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जैसे कि किसी को कहाँ जाना है और कितने चाल से जाना है, इस तरह से दिया है तो समझो कि परिमाण और दिशा दोनों है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकते। देखिए एक कन्फ्यूजन पॉइंट है एज फॉर पॉइंट फॉर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एग्जाम में पूछे कि चाल क्या है, तो चाल धनात्मक और शून्य होता है, लेकिन वेग जो है धनात्मक भी होगा और शून्य भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। वेग में ऋणात्मक भी होगा। तो वेग और चाल में क्या डिफरेंस है? तो वेग ऋणात्मक नहीं, वेग ऋणात्मक होता है और चाल ऋणात्मक नहीं होता। बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है। तो वेग कैसा राशि है? तो वेग हो जाएगा सदिश, क्योंकि परिमाण और दिशा है। अब बताइए चाल और वेग में कौन बड़ा है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चाल और वेग में कौन बड़ा है? तो चाल और वेग में कौन बड़ा हो जाएगा? तो चाल बड़ा हो जाएगा। चाल और वेग में चाल बड़ा हो जाएगा। वेग से चाल बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेग निगेटिव होता है, निगेटिव भी हो सकता है, और चाल निगेटिव नहीं होता है, इसलिए चाल हमेशा वेग से बड़ा होता है। एक इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि चाल वेग से बड़ा है या बड़ा होता है या नहीं, तो चाल वेग से हमेशा बड़ा होगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आइए हम लोग देखेंगे। अब आते हैं त्वरण, हम लोग देखेंगे त्वरण क्या है। तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहेंगे। तो वेग में जो परिवर्तन हो रहा है एक समय में, a बराबर v माइनस यू बटा टी त्वरण हो गया। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और चाल या वेग का मीटर प्रति सेकंड, यानी स्क्वायर नहीं लगेगा चाल और वेग में, त्वरण में स्क्वायर लगेगा। इसको कन्फ्यूजन से दूर रह सकते हैं इसको। और त्वरण एक सदिश राशि है। जैसे त्वरण क्या है? त्वरण में होता है कि कोई व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड के मीटर से चल रहा है, 15 सेकंड चला, अगला में 10 मीटर 15 सेकंड से, अगला में 1 सेकंड चला 15 मीटर प्रति सेकंड। तो हर बार इसका चाल परिवर्तन हो रहा है, वेग परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ निकाल लेंगे a बराबर v माइनस यू बटा टी। तो v मान लीजिए कि इन दोनों को निकालना है, इसका 10 हो गया, इसको 5 हो गया। ये हो गया आरंभिक, ये प्रारंभिक चाल हो गया, आरंभिक और अंत चाल। 10 में से 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पे हम निकाल लेंगे। जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान रहता है। देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मतलब एक है जो रेलवे में बहुत बार पूछता है हमेशा, कि जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ेगा तो त्वरण का मान क्या होगा। तो जब वस्तु का वेग एक समान वेग से हमेशा, यानी 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, 10 किलोमीटर हमेशा मतलब एक समान चाल से चल रहा है, कभी बढ़ घट नहीं रहा है, तो त्वरण का मान भी क्या होगा? समान होगा। यही बहुत कन्फ्यूजन पॉइंट यहाँ पे होता है एग्जाम में। अगर 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है 2 सेकंड, तो अगला 2 सेकंड भी 20 मीटर प्रति सेकंड से, अगला भी 20 मीटर अगला भी 2 सेकंड 20 मीटर प्रति सेकंड से चला, तो इसको त्वरण अगर निकालेंगे तो त्वरण दोनों हो जाएगा। प्रारंभिक वेग भी 20 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग भी 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो 20 माइनस 20 बटा 2 तो बराबर हमारा 0 हो जाएगा। वेग एक समान होने पर त्वरण का मान 0 होता है। अगर वेग एक समान है तो त्वरण क्या हो जाएगा? 0। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर वेग बराबर है तो त्वरण 0 हो जाएगा। लगातार वेग का घटना मंदन
अगर लगातार चाल घट रहा है, वेग घट रहा है, कोई 15 मीटर प्रति सेकंड से कोई गाड़ी चल रहा है, फिर उसका 10 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 3 2 1 मतलब घट रहा है, इसका मतलब कि मंदन हो गया। तो त्वरण हम लोग देख लिए यहाँ से। अब आते हैं, देखते हैं यहाँ पे गति का समीकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है। गति का समीकरण क्या है? तो गति का समीकरण ए भी बराबर यू प्लस ए टी। पहला समीकरण होता है भी बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और भी स्क्वायर बराबर तीसरा होता है यू स्क्वायर जो 2as। यू क्या है? तो यू प्रारंभिक वेग है, ए क्या है? तो ए त्वरण है, टी क्या है? समय है, और भी क्या है? तो भी हमारा अंतिम वेग है, और यू हो गया प्रारंभिक वेग। एस क्या हो गया? एस हो गया विस्थापन या दूरी। एक वस्तु विरामावस्था से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होता है। 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी? तो यहाँ पे देखिए, एक वस्तु विरामावस्था से आरंभ हुआ, इसका प्रारंभिक चाल 0 हो जाएगा, और यहाँ से 4 मीटर सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होता है, तो ए बराबर इसका 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, टी बराबर 8 सेकंड हो जाएगा। तो इसकी गति निकालना है, भी निकालना है। तो गति का पहला नियम भी बराबर यू प्लस ए टी हम जानते हैं। यू का वैल्यू 0 हो जाएगा, ए का हमारा दिया हुआ है मान 4 और टी का मान दिया हुआ है 8, तो भी बराबर 32 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, हम लोग इस तरह से इसको हम बना लेंगे।